साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये कि आप चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं, आप परिणाम तय करना चाहते हैं, आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूं। जो होगा सही होगा, जो हो रहा है होने दो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर आप इसे समझ गए तो आपकी सारी चिंताएं, सारे तनाव, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हम इंसान हमेशा भविष्य की चिंता में जीते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो गलत हो गया तो क्या होगा। इसी चिंता में हम आज को जी नहीं पाते, हम वर्तमान को खो देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद को शांति से रहने नहीं देते। लेकिन सच ये है कि जो होना है वो होकर रहेगा। आप चाहे जितनी चिंता कर ले, जितना नियंत्रण करना चाहे, भविष्य तो वही होगा जो भगवान ने तय किया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यद भविष्यति तत् भविष्यति, यानी जो होना है वो होगा। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। लेकिन हम इंसान इस सरल सी बात को समझ नहीं पाते। हम परिणाम पर नियंत्रण चाहते हैं और इसी में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो होगा सही होगा, जो हो रहा है होने दो। ये सोच कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहली बात, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, तो आपकी चिंता खत्म हो जाती है। चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों। जब वो हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो सही है, तो चिंता की कोई जगह नहीं रहती। आप शांत हो जाते हैं। ये शांति असली खुशी है। दूसरी बात, जब आप ये मानते हैं कि जो होगा सही होगा, तो आप डर से मुक्त हो जाते हैं। हम भविष्य से डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन जब आपको विश्वास हो जाता है कि जो भी होगा वो सही होगा, तो डर खत्म हो जाता है। आप निडर होकर जीने लगते हैं और निडर इंसान ही सच्ची जिंदगी जी सकता है। तीसरी बात, ये सोच आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। जब आप भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तो आप आज को पूरी तरह जी सकते हैं। और जीवन तो वर्तमान में ही है। जो बीत गया वो गया, जो आने वाला है वो आएगा, लेकिन जो अभी है यही असली है। इस पल को जीना ही सच्चा जीवन है। चौथी बात, जब आप चीजों को होने देते हैं तो आप प्रकृति के साथ चलने लगते हैं। प्रकृति का अपना तरीका है, अपना समय है। जब आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आप टूटते हैं, लेकिन जब आप उसके साथ बहते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे नदी में तैरना। अगर आप धारा के खिलाफ तैरेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर धारा के साथ बहेंगे तो आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूँ जो इस सच्चाई को और स्पष्ट करेगी। ये कहानी है महाभारत की, अर्जुन और भगवान कृष्ण की। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन रथ पर खड़े होकर दोनों तरफ की सेना को देख रहे थे। एक तरफ उनके प्रिय भाई, चचेरे भाई, गुरु, पितामह थे, दूसरी तरफ उनके साथी थे। अर्जुन का मन द्वंद्व से भर गया। वो सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, मुझे अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। ये कैसे सही हो सकता है? अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये गलत है। मैं अपने प्रियजनों को नहीं मार सकता। मैं इस सिंहासन के लिए, इस राज्य के लिए अपने परिवार को नहीं खो सकता। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अर्जुन पूरी तरह टूट गए थे। वो नियंत्रण खो चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू इस बात की चिंता छोड़ दे कि क्या सही है और क्या गलत। तू ये सोचना बंद कर कि क्या होगा। जो होना है वो तो पहले से ही तय है। ये युद्ध होना ही है, ये लोग मरने ही वाले हैं। मैं पहले ही
इन्हें मार चुका हूं, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है, तू बस अपना कर्म कर, तू बस अपना धर्म निभा। कृष्ण ने आगे कहा, जो हो रहा है उसे होने दे, तू इसे रोक नहीं सकता। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये काल का चक्र है, तू इसमें उलझ मत, तू बस अपना काम कर, परिणाम की चिंता मत कर। जो होगा वो सही ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है, अधर्म को नष्ट करना है, और ये होकर रहेगा। लेकिन अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। तब कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि सारा ब्रह्मांड कृष्ण में समाया है। उन्होंने देखा कि काल कृष्ण के हाथ में, उन्होंने देखा कि जो होना है वो सब कृष्ण में पहले से ही घट चुका है। ये देखकर अर्जुन को समझ आया कि वो सिर्फ एक माध्यम है, वो सिर्फ एक साधन है, असली करने वाला तो परमात्मा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा संदेह दूर हो गया। मैं आपकी शरण हूं, जो आप कहेंगे वही करूंगा। मैं अब ये नहीं सोचूंगा कि क्या सही है और क्या गलत, मैं अब ये नहीं सोचूंगा कि क्या होगा, मैं बस अपना कर्म करूंगा, बाकी सब आप पर छोड़ता हूं। और फिर अर्जुन ने युद्ध किया और धर्म की जीत हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह है कि हम जितना नियंत्रण करना चाहते हैं उतना ही हम परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ तय कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड की अपनी योजना है, भगवान की अपनी योजना है। जो होना है वो होकर रहेगा। हमारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। पांचवी बात, जब आप ये मानते हैं कि जो हो रहा है होने दो, तो आप संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदलें, परिस्थितियां बदलें, भविष्य बदले, लेकिन ये संघर्ष हमें थका देता है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं, तो संघर्ष खत्म हो जाता है, आप प्रवाह में आ जाते हैं। छठी बात, ये सोच आपको विश्वास सिखाती है। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि भगवान सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, उन्होंने हमारे लिए सबसे अच्छी योजना बनाई है। जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, भले ही हमें अभी समझ ना आए। जब आपको ये विश्वास हो जाता है तो आप शांत हो जाते हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में। सातवीं बात, जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका काम बेहतर होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं। आप पूरी तरह काम में डूब जाते हैं, और जब आप पूरी तरह काम में डूबते हैं तो बेहतरीन परिणाम अपने आप आते हैं। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सच है। जब आप परिणाम की चिंता नहीं करते तब सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। आठवीं बात, ये सोच आपको दुख से बचाती है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हम चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वैसा हो गया, इसी अंतर में दुख पैदा होता है। लेकिन जब आप ये मानते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, तो अपेक्षा और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं रहता, दुख की कोई जगह नहीं रहती। नौवीं बात, ये सोच आपको लचीला बनाती है। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा, लेकिन अगर आप हर बदलाव को स्वीकार करना जानते हैं तो आप कभी नहीं टूटते। आप हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, और ये लचीलापन ही जीवन में सफल होने का रहस्य है। 10वीं बात, जब आप जो हो रहा है उसे होने देते हैं तो आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और प्रतिसाद देना शुरू कर देते हैं। प्रतिक्रिया और प्रतिसाद में बहुत फर्क है। प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है, तात्कालिक होती है, लेकिन प्रतिसाद सोच समझकर होता है, संयमित होता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि जो हो रहा है वो होने दो, तो आप भावनाओं में नहीं बहते, आप समझदारी से जवाब देते हैं। 11वीं बात, ये सोच आपको कृतज्ञ बनाती है। जब आप ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो सही है, तो आप हर चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अच्छा हो या बुरा,
आप जानते हैं कि सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। ये कृतज्ञता आपके जीवन में खुशियां लाती है। 12वीं बात, जब आप नियंत्रण करना छोड़ देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। नियंत्रण करना बहुत भारी काम है, ये आपको तनाव देता है, चिंता देता है। लेकिन जब आप ये बोझ उतार देते हैं, जब आप सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। ये हल्कापन अद्भुत है, आप उड़ने लगते हैं। 13वीं बात, ये सोच आपको जिम्मेदार बनाती है। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन जब आप परिणाम की चिंता छोड़ते हैं तो आप अपने कर्म पर पूरा ध्यान देते हैं। आप समझते हैं कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है और इसी से जिम्मेदारी आती है। आप लापरवाह नहीं होते बल्कि और जिम्मेदार होते हैं। 14वीं बात, जब आप ये मानते हैं कि जो होगा सही होगा तो आप साहसी बन जाते हैं, क्योंकि अब आपको डर नहीं रहता। अब आप जानते हैं कि जो भी होगा वो सही होगा, तो फिर डर किस बात का। ये साहस आपको नई चीजें करने की हिम्मत देता है, नए रास्ते अपनाने की हिम्मत देता है। 15वीं बात, ये सोच आपको परिपक्व बनाती है। परिपक्वता यही है कि आप समझ जाएं कि जीवन में सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीजें होनी है, कुछ चीजें नहीं होनी है, और दोनों को स्वीकार करना सीखना ही परिपक्वता है। जब आप परिपक्व होते हैं तो आप शांत होते हैं, संतुलित होते हैं। 16वीं और अंतिम बात, ये सोच आपको आध्यात्मिक बनाती है, क्योंकि ये सोच भगवान में विश्वास से आती है। ये समझ कि सब कुछ उनके हाथ में है, ये विश्वास कि वो सबसे अच्छा करेंगे, ये समर्पण कि मैं उनका हूँ, ये सब आध्यात्मिकता है। और जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आप सच्चे अर्थ में जीवित होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज से ये मंत्र अपना लीजिए, जो होगा सही होगा, जो हो रहा है होने दो। इसे बार बार दोहराइए। जब भी चिंता आए ये याद कीजिए, जब भी डर लगे ये याद कीजिए, जब भी आप नियंत्रण करना चाहें ये याद कीजिए। धीरे धीरे ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, और जब ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यही है असली जीवन, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना और निश्चिंत होकर अपना कर्म करते रहना। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपने तय कर लिया हो कि अब से आप भी ये मानेंगे कि जो होगा सही होगा, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका यह राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले गहरे प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूँ। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को इस संदेश की बहुत जरूरत हो। याद रखिए, जो होगा सही होगा, जो हो रहा है होने दो। भगवान कृष्ण आप पर कृपा बनाए रखें।